नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्थोंग्स एंड डाइग्राफ्स। जी हाँ, सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आसानी से आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे डिप्थोंग्स यानी होता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त यानी क्या होता है? जुड़ा हुआ, ठीक है, मिला हुआ का संयुक्त बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर क्या होता है इंग्लिश में, आप सिंगल वर्ड जैसे डी को आप ड पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप जैसे ए को अ पढ़ रहे हैं, एन को न पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से आप पढ़ते हैं सिंगल। लेकिन यहाँ पे संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ए और डब्ल्यू मिला हुआ है, तो इससे क्या स्वर निकलेगा, इसे किस प्रकार से पढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से ए यू का कैसे ध्वनि निकलेगा, ई डब्ल्यू का कैसे ध्वनि निकलेगा, डबल ओ का कैसे ध्वनि निकलेगा, तो यही सब का और भी बहुत सारे यहाँ पे। इसके बाद डाइग्राफ के बारे में बताऊंगा, बहुत ही इजी है। इसके बाद आपको फायदा क्या होने वाला है इससे, जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आप गलत इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। जी हाँ, वर्ड का जो उच्चारण है, उसका प्रोनाउंसिएशन है, वो आप सही से कर पाएंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को आप लोग लाइक। सबसे पहले देखते हैं डिप्थोंग्स, जहाँ पे क्या होता है जो ए ई आई ओ यू, जिसे हम वाउल्स कहते हैं, ठीक है। वाउल्स यानी होता है स्वर, और इनमें से देखिए स्टार्ट हुआ है ए ई आई ओ यू से, और इसमें आप देख सकते हैं कुछ लेटर, दूसरे लेटर डब्ल्यू, कहीं पे यू, कहीं पे देखिए फिर ओ जुड़ा हुआ है, कहीं पे आई है, कहीं पे वाई है, इस प्रकार से और भी नीचे आप देख सकते हैं। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो कौन सा इससे ध्वनि निकलती है और हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, बस वही ध्यान देना है। उससे क्या होगा, आप सही पढ़ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ए डब्ल्यू यदि एक साथ लिखा हो, देखिए सबके लास्ट में आप देख सकते हैं, या फिर बीच में या फिर लास्ट में आपको मिलेगा। देखिए बहुत जगह बीच में, कई जगह शुरू में, कई जगह लास्ट में। तो आपको क्या पढ़ना है, यदि ए डब्ल्यू को आपको एक साथ पढ़ने पर तो आप क्या पढ़ोगे, आओ, जो कि गलत है। आओ नहीं पढ़ना है आपको। ए डब्ल्यू यदि एक साथ लिखा है तो आप इसे अ पढ़ेंगे, आ नहीं अ, थोड़ा सा इसका अलग उच्चारण होता है। अभी आपको पढ़ के बताऊंगा तो समझ आएगा, ठीक है। आ और अ में अंतर होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए STRAW लिखा हुआ है, तो इससे मैंने क्या होता है अ पढ़ना है, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रा, ऐसे नहीं होगा स्ट्रॉ, समझ आ रहा है आपको। तो इसे हम अ ध्वनि निकलेगा, ऐसे स्ट्राव ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मैं बोला कि यदि आपको समझ आ जाता है ना, फिर आप सही उच्चारण करेंगे। यदि आपको ये नहीं पता होता कि AW को आ बोलते हैं, तो आप सामान्य कैसे पढ़ते, आओ, स्ट्राव, क्लाव, लाव, ऐसे पढ़ते, जो कि गलत है। और आपको गलत तो पढ़ना ही नहीं, आपको सही पढ़ने के लिए आप वीडियो में आए हैं, तो आपको सही पढ़ना यहाँ पे मिलेगा सीखने को। तो आप देखिए अब आपको समझ आ जाएगा स्ट्रॉ, ठीक है, समझ आएगा। देखिए मैंने डार्क कर दिया है जो AW वाला है। क्ला, अब इसे क्या पढ़ेंगे, ला, ऐसे में लाओ पढ़ देते हैं, लेकिन वो गलत है, ला। इसी प्रकार से था, हॉक, तो यहाँ पे देखिए अ ध्वनि निकल रहा है, हॉक, तो ये के, तो ये दोनों बीच का यहाँ पे हाउक ऐसे नहीं होगा, हॉक, तो यहाँ पर भी अ, ये देखिए आ वाला ध्वनि निकल रहा है, हॉक। वैसी सा, सी का होता है सा, वही सा। यहाँ पे देखिए ड्रा करना, यहाँ पे क्रॉल, तो यहाँ पे आप देखिए सब में आ ध्वनि निकल रहा है, आ। तो इस प्रकार से कभी भी आपको AW एक साथ मिलता है तो आपको आ की ध्वनि वहाँ पे निकालना है, ठीक है। कभी भी आओ नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से बिल्कुल ऐसे ही AU भी यदि कहीं पे लिखा हुआ है, बीच में लिखा है, सामने लिखा है, देखिए इस प्रकार से, या कभी एंडिंग में लिखा है, एंडिंग वाला तो नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसे भी अ पढ़ेंगे। जी हाँ, AU भी आपको मिलता है तो भी आपको अ पढ़ना है, ऐसे उच्चारण करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हॉल, क्या पढ़ेंगे, हॉल। यहाँ पे फॉल्ट, ठीक है, हॉल फॉल्ट, देखिए अ, फॉल्ट। फाउल्ट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आउ ऐसे ध्वनि निकलेगा, अ ध्वनि निकलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना आपको इससे फायदा होगा। आप इसे फाउल्ट, हाउल्ट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप इसे हॉल, फॉल्ट, उसके बाद वॉल्ट, इस प्रकार से, पॉपर उसी प्रकार से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथर पढ़ेंगे, आउथर नहीं पढ़ेंगे, ऑथर। तो देखिए अ, इसका अ ध्वनि निकल रहा है AU का। उसके बाद थर, तो इसे थर पढ़ते ऑथर, इस प्रकार से। कॉज, ठीक है, कॉज। उसी प्रकार से पॉज, बोलते हैं ना प्ले, पॉज कर दो वीडियो, वही पॉज। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है एप्लॉज, वो ताली बजाते हैं, उसे एप्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी आ ध्वनि निकल रहा है, अ, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, हॉल, फॉल्ट, वॉल्ट, पॉपर, ऑथर, कॉज, पॉज, अप्लॉज, तो अ ध्वनि निकल रहा है। अब देखते हैं EW वाला। EW संयुक्त वर्ण जो एक साथ है, तो फिर क्या ध्वनि निकले, यू, ठीक है। क्या निकलेगा, यू। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे ब्रीव ऐसे पढ़ना, आपको ब्रेव ऐसे नहीं पढ़ना, गलत हो जाएगा। आप EW एक साथ है, यू ध्वनि निकलेगा। तो देखते हैं आगे, ब्रीव, च्यू,
ब्लू। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कैश्यू, ठीक है, कैश्यू काजू को बोलते हैं। उसके बाद स्ट्यू, उसके बाद से यहाँ पे आप देखें फ्यू, फ्यू यानी कुछ जो होता है, ड्यू और ड्रू। तो आप देख रहे हैं यू, यू ध्वनि सब में निकला है। तो ई डब्ल्यू हो तो यू ध्वनि निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं डबल ओ, बहुत ईजी। डबल ओ तो आपको ऊ, जो बड़ू की मात्रा होती है ना, ऊ इस प्रकार से निकलेगा। देखिए फूड, रूम, सून, जू, टैबू, रेजू, बैम्बू, शैम्पू, इस प्रकार से देखिए ऊ आपको बड़ू की मात्रा का ध्वनि निकालना है वहाँ पे, इस प्रकार से। बहुत ईजी डबल ओ वाला तो इस प्रकार से कभी भी डबल ओ दिखे तो आपको ऊ ऐसे ध्वनि निकालना है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आप सही उच्चारण कर पाएंगे, सही बोल पाएंगे। और देखते हैं इसके बाद ओ आई एक साथ हो तो आप इसे आई पढ़ेंगे यार, ऑई, ऐसे आई नहीं ऑई, ठीक है। ऑई कैसे पढ़ेंगे देखना, बॉइल, बॉइल तो ओ और आई, तो ओ और जो आई है वो ऑई पढ़ेंगे। देखिए ब के बाद ऑयल, बॉइल, इस प्रकार से, ठीक है। इसी वजह से प के बाद ऑइंट, तो ये क्या है, पॉइंट, तो ऑई, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पढ़ता हूँ आप सीधा सीधा, बॉइल, पॉइंट, कॉइन, ब्रॉइल, स्पॉइल, नॉइस, ऑयल, जॉइन। अब यहाँ पर नॉइस में देखिए नॉई, तो यहाँ पे ऑई ध्वनि निकल रहा है, नॉइस। तो इस प्रकार से क्या होता है, सब में ऑई ऑई ध्वनि निकल रहा है। अब ओ वाई वाला देख लीजिए, ओ वाई में कहता है ऑय, जैसे ऑई है वैसी ऑय, वह है तो वाई है, तो अब इसे बिल्कुल वैसे पढ़ते हैं। देखिए बॉय, टॉय, कॉय, जॉय, सॉय, ऑयस्टर, डिकॉय, एंजॉय। तो देखिए जॉय जॉय सब में ऑय ऑय ध्वनि निकल रहा है, ओ वाई हो, तो ये भी इजी है। अब यहाँ पे होता है कंफ्यूजन बहुत से लोग को, ओ डब्ल्यू है तो इसे आओ पढ़ते, काऊ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, काव ऐसे, जो एक्चुअल में जो सही ध्वनि हो आओ ऐसे होता है ओ डब्ल्यू का, ठीक है। तो ठीक है, आओ पढ़ेंगे तो क और आओ, काओ, एच का ह और आओ तो हाउ। तो देखिए काओ, हाउ, बाव, ग्राउल, तो इसे ग्राउल, तो आ पढ़ेंगे। उसमें से डाउन, ठीक है, डाउन पढ़ते हैं ना। ब्राउन, तो यहाँ पर भी आउन का ध्वनि निकले, ब्राउन। फ्लॉ, फ्लावर, इसे फ्लावर ऐसे नहीं पढ़ते, फ्लावर पढ़ते हैं, ठीक है, फूल को, ये सही ध्वनि है। तो देखिए आव आव निकल रहा है, काव, हाव, वाव, ग्राउल, डाउन, ब्राउन और प्लाव और फ्लावर, इस प्रकार से आव का ध्वनि निकलता है। अब देखते हैं ओ यू हो तो आउ, यहाँ पे आव हुआ, ओ डब्ल्यू में आव, तो ओ डब्ल्यू हो तो आउ। तो देखिए आउट, आउट, ठीक है, इसे आउट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आउट, ये बहुत काम आता है इसलिए। हाउस, इसे क्या पढ़ेंगे आप, हाउस, ओ यू है तो आउ, तो ह और आउ तो हाउ स, हाउस। फाउंड, ये भी आपको समझ आ गया, एफ का फ हो गया और आउ का फाउ और एन डी का फाउंड, इस प्रकार से। राउंड, क्लाउड, लाउड और यहाँ पे आपका आउच। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे काउघ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते कफ, कॉफ ऐसे पढ़ते, कैसे पढ़ते हैं, ऐसे कॉफ ऐसे करते, तो कफ भी बोलते हैं, इसे कफ भी पढ़ देते हैं। तो ये क्या होता है, कफ सिरप जो होता है वो वाला है। तो यही बस क्या होता है, साइलेंट लेटर है, इसलिए यहाँ पे इसका सही निकल पाता है, क्योंकि जी एच साइलेंट होता है, यहाँ पे जी साइलेंट होता है। कफ इस प्रकार से जी एच को हम फ बना देते हैं, क्या बन जाता है, फ बन जाता है, इसलिए कफ पढ़ते हैं। और बाकी सभी में आउ आउ ध्वनि निकल रहा है, देखिए आउट, हाउस, फाउंड, राउंड, क्लाउड, लाउड और आउच, इस प्रकार से आउ। तो क्लियर हो गया यहाँ तक के। तो ये क्या था, हमारा डिप्थोंग था। अब हम देखते हैं डायग्राफ, ये भी बहुत ईजी है, ये तो और ईजी है। अब डायग्राफ में क्या होता है, टू लेटर्स यानी कोई भी दो लेटर जैसे मिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये कौन कौन से मेन है जो हमेशा आपको मिले हुए मिलेंगे इस प्रकार से, और उसकी ध्वनि क्या होगी वही आपको बता रहा हूँ। बहुत ईजी और बहुत ही काम का है। जैसे आपको सी एच एक साथ लिखा हुआ मिल जाए तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, आप इसे च पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, च। तो देखते हैं इससे मिलता जुलता जो वर्ड्स हैं, ये आपका चेयर, तो देखिए च, चेयर। ईच, च, देखिए ईच। मच, मच। उसके बाद से चोर, इस प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। सी के का क्या होता है, का, इसे आप क पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए के का भी का होता है, सी का भी का होता है, सी के एक साथ लिखाओ तो भी आपको क पढ़ना है इसे, ठीक है। बैक, उसी प्रकार से रॉक, नेक और डक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क ध्वनि निकल रहा है। अब जी एच का मैं जैसे बताया था ना इससे पहले, फ, जी एच का घ ऐसे नहीं बोलेंगे आप, घ नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में सब अलग हो जाता है, फ, ठीक है। ये दो चार है जो ऐसे हैं, देखिए आपको बताने वाला कुछ कुछ, इसलिए बताता हूँ आपको कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए। तो फ ध्वनि निकलेगा जी एच, तो इसे हम टफ पढ़ेंगे, टॉग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, गलत।
टॉक पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन लिखते समय हमें TOUGH ही लिखना है। यहाँ पे TUF टफ ऐसे नहीं लिख देंगे, गलत हो जाएगा। तो टॉक ऐसे गलत पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे टफ पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, लाफ लाफ, तो यहाँ पर भी फ, फिर यहाँ पे रफ रफ, फिर कफ, मैंने अभी आपको बताया कफ, ये कफ करके कफ है, कफ सिरप जो बोलते हैं उस प्रकार से। तो ये हो गया फ, है ना, टफ और लाफ, रफ और कफ। अब यहाँ पे देखते हैं KN है, तो इसे ना ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम केवल ना पढ़ेंगे। K साइलेंट होता है, बहुत सारी वीडियो में आपको बताऊँ K साइलेंट होता है, ये सभी में K साइलेंट है, यानी K को हमें नहीं पढ़ना है। KN एक साथ लिखते जरूर है, लेकिन उसे हमें ना पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ना, K को नहीं पढ़ना है। इसलिए मैंने इसे भी लेकर आया ताकि आपको कंफ्यूजन ना, बाद में आप बोलेंगे सर KN एक साथ लिखा, ना पढ़ देंगे, गलत, ना बस पढ़ना है आपको। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, नो, नो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे, नो। इसे नाइफ नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे नाइफ। तो ठीक है, नो नाइफ, नॉट नी, तो सब K को छोड़ दीजिए और पढ़िए, नो नाइफ नॉट नी, बस इस प्रकार से पढ़ना है। K साइलेंट होता है। अब देखते हैं डबल L है, ये डबल L होगा तो आपको ल, केवल ल का ध्वनि निकलेगा, जैसे वॉल, फॉल, बॉल, ऑल। क्लियर है, इजी है। NG है तो इंग ऐसे होता है ना, अंग आधा ना और ग, तो देखिए विंग, सिंग, रिंग, किंग, इस प्रकार से बहुत सारा इंग इंग जुड़ते आता है, यानी आधा ना और ग, इस प्रकार से। PH एक साथ लिखा हो तो उसका ध्वनि फ होता है, फ। तो देखिए फोन, आप इसे PH लिखा है तो फ पढ़ेंगे, ठीक है, फल का फ वाला, फोन, फोटो, ग्राफ, और यहाँ पे लिखा हुआ है गॉफर, ठीक है, इस प्रकार से देखिए फ ध्वनि निकल रहा है। Q और U एक साथ, ज़्यादातर आपको Q अकेले नहीं मिलेगा, Q के साथ U ही आपको मिलेगा, ज़्यादातर आपको यही दोनों मिलेंगे। तो इसका ध्वनि होता है क्वा, क्या बोलते हैं, क्वा। तो देखिए पढ़ते हैं क्वा, तो क्वा और डबल ई का ई हो जाता है, बड़ी की मात्रा और ना, तो क्वीन, क्विज, क्वाइट, क्वैक। तो देखिए सब में क्वा क्वा ध्वनि निकल रहा है ना, क्लियर हो गया। क्वीन, क्विज, क्वाइट और क्वैक, इस प्रकार से। उसे तो क्विक भी होता है। अब देखिए यहाँ पे श, SH का आ गया श, तो इसका ध्वनि क्या निकलेगा, देखिए आप, शिप, शक्कर का स होता है, शिप, शू, डिश, फिश। तो यहाँ पे SH जहाँ पे लिखा उसे श ध्वनि निकल रहा है। क्लियर हो गया आपको, श, शक्कर का श वाला। अब TH है तो था, ज़्यादातर जगह था ध्वनि निकलता है। कुछ कुछ अपवाद भी है, जैसे कि दिस हो गया, दैट हो गया, वहाँ पे द ध्वनि निकल रहा है। लेकिन संयुक्त अक्षर जब है तो वहाँ पे हम ज़्यादातर था ध्वनि निकलता है। कौन कौन सा था है देखिए, थिंग, तो TH है तो था पढ़ेंगे, लिखा हुआ मैंने थिंग। और जिन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता वो सुन के समझ जाए, थिंग, थैंक, बोथ, तो देखिए था, और बात। तो देखिए जहाँ पर भी शुरू में हो, लास्ट में हो, बीच में हो, TH एक साथ हो, था पढ़ेंगे, ठीक है। उसका WH एक साथ हो तो इसे आप व पढ़ेंगे, केवल व, ठीक है। W यानी भी व होता है, लेकिन WH भी है तो आप भी इसे व ही पढ़ेंगे, व, वॉट, वैन, वाइट और वेल। तो आप देखिए वहाँ पे व ध्वनि निकल रहा है, ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे र। अब यहाँ पे देखिए र लिखा है, W लिखा है, लेकिन र कैसे बोल रहे हो सर आप। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो W के साथ यदि R के साथ W लगा हो तो यहाँ पे W साइलेंट होता है, ठीक है। जैसे K के साथ L लगा हो तो यहाँ पे K साइलेंट होता है। वैसे W के साथ R हो तो हमें W को नहीं पढ़ना है, केवल R से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि देखिए राइट, हमें W को नहीं पढ़ना है, राइट ऐसे नहीं पढ़ना है, हमें केवल राइट पढ़ना है, राइट, रिस्ट, रैप और रैथ, व्रैथ ऐसे पढ़ता है, रैथ पढ़ते हैं, व को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे W साइलेंट होता है तो WR एक साथ लिखा हो, ये भी आपके बहुत काम का चीज़ है। WR एक साथ लिखा हो तो आप इसे व्राइट, वृष्ट, व्रैप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, देखिए गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये बहुत काम आता है, सही सही आपको पढ़ना है। क्लियर हो गया यहाँ तक के सबका ध्वनि क्या क्या निकलेगा। ये जो WH वाला है इसे आप इस प्रकार से पढ़ते हैं, W या फिर ह, व ऐसे पढ़ सकते हैं, वाट, वेन, वाइट, वेल, ऐसे W मतलब आधा व और हा ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, ये भी सही उच्चारण होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये लास्ट बचा है, उसका क्लास खत्म आज की। अब यहाँ पे देखते हैं वाउल्स। वाउल्स का जो डायग्राफ बहुत है, वॉवेल ऐसे पढ़ते, जो गलत है वाउल्स पढ़ते हैं इसे। तो जो वाउल्स का हमारा डायग्राफ्स, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, A E I O U। जब
ए ई आई यू से क्या होता है, आपको यहाँ पे दोनों का मिश्रण होता है तो फिर हमें क्या क्या ध्वनि निकलता है आपको ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं वॉवेल के साथ कुछ मिला हो तो फिर क्या बनता है। तो जैसे ए के साथ आई हो तो आपको क्या पढ़ना है, इसे आई नहीं पढ़ना है, आप इसे ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए। देखते हैं कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। ट्रेन, तो इसे ट्रेन, ऐसे आई ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ट्रेन, तो आप इसे केवल ए पढ़ेंगे, ठीक है। ए आई एक साथ हो तो ट्रेन। फिर इसे रेन, मेन, पेंट, ये पेंट, ठीक है। तो ए का ध्वनि निकल रहा है, क्लियर हो गया। उसके बाद से ए वाई एक साथ हो तो भी आप इसे ए पढ़ेंगे। स्टे, प्ले, टुडे, डे, तो देखिए ड और ए, डे। पी और आधा ला यानी आधा प और ला, प्ला और ए, प्ले, इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर भी ए वाई है तो भी हम ए पढ़ेंगे, स्टे, प्ले, टुडे और डे, इस प्रकार से। ई ए एक साथ मिल जाए तो हमें ई, बड़ी की मात्रा होता है ना, ई ऐसे पढ़ना है। जैसे कि टीम, रीड, ईट, सीट, तो देखिए ई निकल रहा है, ठीक है। ई ए एक साथ है तो हमें ई पढ़ना है, इस प्रकार से, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। टीम, रीड, ईट और सीट और सील भी होगा तो भी वही मतलब है, सील। तो बहुत सारा ऐसे यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ई ए लिखा है तो ई पढ़ना है। उसी तरह से डबल ई लिखा है तो भी आपको बड़ी की मात्रा पढ़ना है। देखिए ई ए है तो भी आपको ई पढ़ना है, डबल ई है तो भी ई पढ़ना है। जैसे कि फ्री, ट्री, सी और बी, ठीक है। अब यहाँ पे ई ए का कई जगह आप देखेंगे वहाँ पे ए ध्वनि भी होता है, ए, जैसे कि हेड, इस प्रकार से, और बहुत सारा वहाँ पे होता है हेड, तो वो भी एक एग्जाम्पल है, अपवाद बोल सकते इसे। अब यहाँ पे देखिए ओ और ए हो तो आप इसे ओ पढ़ेंगे, ओ। रोड, बोट, बोट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बोट, गोट, और यहाँ पे सो, तो आप देखते हैं ओ का ध्वनि निकलने वाला है। रोड, बोट, गोट और सो, ओ ए एक साथ हो तो। और यू ए एक साथ हो जाए तो आपको ऊ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ऊ। ट्रू, ग्लू, क्लू, ब्लू, ब्लूए, क्लूए, ग्लूए ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोग ऐसे पढ़ते हैं और क्योंकि उन्हें नियम नहीं पता इसलिए ऐसे पढ़ते हैं, उनकी कोई उसमें गलती नहीं है। और जब आप जान जाओगे उसके बाद आप खुद ही से ही पढ़ने शुरू कर दोगे आप लोग। तो अब आपको पता चल गया, स्क्रीनशॉट आप इसके ले सकते हैं और मेरी साइट में भी चले आएंगे नीचे, वहाँ साइट में भी मैं इसे बना दूंगा, कुछ टाइम लगता है ज़रूर। तो आप साइट में चले आएंगे, बहुत सारे ट्रांसलेशन के वीडियो आपको मिलने वाले हैं और इस प्रकार से ग्रामेटिकल पोर्शन वहाँ पे कवर किया और टेंस भी मैंने बना के रखा है। तो आप एक बार साइट में भी चले आएंगे। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।